जिंदाबाद 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 हमारा भाईचारा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज यहाँ इस महापंचायत में उपस्थित हमारे किसान मोर्चा के सभी किसान नेता, मेरे हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, यूपी तक की आई हुई मेरी पंचायतों की सरदारी और यहाँ मौजूद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति, युवा साथियों, सभी को बलराज कुंडू की राम राम। आज आपका जोश इस काम के समय में, इस गर्मी के समय में आपका ये जोश और आपके अंदर एक नई ऊर्जा देखकर आज मैं अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान समझने लगा हूं। और मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। अभी थोड़ी देर पहले हमारा छोटा भाई हमारे बड़े भाई की किसी बात से नाराज हो गया, तो मैं छोटे भाई को कहना चाहता हूं, छोटे भाई इन बातों को भूलकर, ये बड़े भाई हैं, आप आदरणीय हो और इस किसान के बेटे हो और किसान के लिए सम्मानित, आपका एक अलग स्थान है। आपने अभी अभी अपने इस किसान परिवार के लिए गिरफ्तारी देकर 12 दिन में बाहर निकले हैं। ये सारी सरदारी अपने इस बेटे पर गर्व करती है, सम्मान करती है अपने इस भाई का, अपने इस बेटे का। अपने इस परिवार से नाराज नहीं होना में, हमें एकजुट होकर पूरी ताकत से इस लड़ाई को लड़ना और जीतने का काम करना है। मैं अपने बड़े भाई से, आप सभी से, इस छोटे भाई के उस बात के, उस गुस्से के लिए मैं आप सबसे मैं माफी मांगता हूं और बड़े भाई से भी कहता हूं, वो भी बड़े होने के नाते अपने छोटे भाई की बात को मन से ना लगाएं। ये हमारा बहादुर भाई है, हमारा किसान का बहादुर बेटा है, हमेशा इस लड़ाई में पहले दिन से आपके लिए अग्रणी भूमिका में रहा है। तो हमें गर्व है ऐसे भाई के ऊपर। तो हमें इन बातों को बिल्कुल अपने बीच में नहीं लेके आना है। आज का ये भाई सोमवीर ने जो आयोजन किया है, मैं उसके लिए उनको बधाई देता हूं कि आज सारी सरदारी को, हमारे किसान नेताओं को, हमारे युवा जुझारू जो पहले दिन से हर चीज की, किसी भी बात की परवाह ना कर करके उनके ऊपर केस लगे या और भी कुछ लगे, हमारे युवा एनर्जेटिक शीशे भाई जैसे अनेकों तो हमारे भाई हैं जो इस आंदोलन में पहले दिन से 24 घंटे जुड़े हुए हैं। भाई रवि आजाद वर्गे, हम सबको इकट्ठा करके एक प्लेटफार्म पर लाकर आज जो गलतफहमी इस प्रदेश और देश की सरकार को होगी थी कि एक आंदोलन तो खत्म होता जा रहा है, आपने आज इसको भर के एक नई एनर्जी और ऊर्जा देने का काम किया है। इसके लिए मैं बड़े भाई को बधाई देता हूं। और आज मेरी सारी सरदारी यहां बैठी है। आज जिस प्रकार से ये सरकार इस आंदोलन को, इस विचारधारा को एक वही रूप देने की तरफ तुली हुई है कि जाटों का नाम देकर इसको जातिगत उसमें बांटने का काम करती है। तो मेरे 2-3 सुझाव और निवेदन हैं मेरी सरदारी से कि आपने आज अपना वो दायित्व, ये किसान मोर्चा के हमारे बड़े भाई गुरनाम चढ़ूनी जी, हमारे किसान नेता बैठे हैं, इनके सामने मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि ये किसान नेता, ये संयुक्त मोर्चा के हमारे सभी किसान नेता आगे अपनी वो आदेश जारी करें। हम सब मिलकर, ये सरदारी मिलकर इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करेगी। और एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक बहुत बड़ा दायित्व मेरे इस खापों की सरदारी पे पड़ता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इस पर विचार करना। आप सबने आज जिस प्रकार की भ्रांति, जिस प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये जाटों का आंदोलन है, मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये सरदारी जाकर उस 36 बिरादरी को गांव गांव में इकट्ठा करे और उन 36 बिरादरी के भाइयों को एक बात बताने का काम करे। जो गरीब अपना पेट भरता है, जो घर में तेल खाता है,
वो जो तेल का टीन आज से 2 महीने पहले जो 1200 रुपए का होता है, आज वो 2200 रुपए का हो गया है। उनको ये बताने की जरूरत है कि सबसे बड़ी मार इस गरीब पे पड़ने वाली है। इस बात के लिए आप मेरी सरदारी को आगे आना होगा। मैं इस सरदारी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज बार बार मेरे से पूर्व वक्ताओं ने सभी जिक्र कर रहे थे कि 2 विधायक हैं, मैं इस सरदारी से निवेदन करना चाहता हूं, इसे 50 एक विधायक इस हरियाणा ने दे दे ये सरदारी, तो वादा करते हैं ऐसे जालिमों को रगड़ रगड़ के मारने का काम करे। इस बात का वादा करता हूं, एक को भी नहीं छोड़ा जाएगा। बस आपको मेरी सरदारी को और मेरे योग और मेरी मातृशक्ति को ये बात पक्की करनी होगी कि आपकी केक कोक से हजारों लाखों शेर आपने पैदा किए हैं, उसमें तो एक 40 एक और 45 और दे दो भैया, हरियाणा ने बचाने का काम हम करेंगे, वादा करते हैं आपसे। और ये जालिम जिन्होंने आपके ऊपर, मेरे बुजुर्गों के ऊपर, मेरे किसान के ऊपर, मेरे ऊपर जो जुल्म करे हैं, एक एक जुल्म का हिसाब लेने का काम करेंगे, इस बात का वादा करता हूं मैं आपसे। आज हम सबको ये संकल्प लेना है। आप सब जानते हैं, मैं अपनी बात ज्यादा नहीं करूंगा, मुझे दबाने और डराने के लिए जिस प्रकार के हथकंडे हुए, मैं आपसे वादा करता हूं आपका ये बेटा आखिरी खून के कतरे तक अपनी किसान परिवार की लड़ाई लड़ेगा, ना डरेगा ना झुकेगा, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। और आप सब जो भी सामाजिक ताना बाना है, सबसे बड़ा सामाजिक ताना पाना हमारी खाप पंचायतों का होता है, हमारी ताकत होती है। तो आप सब आज हमारे किसान नेता आए हैं, इनको विश्वास और भरोसा दिलवाओ कि ये जो भी किसान नेता इस आंदोलन को नहीं होने देंगे, वो मंजूर है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। ये 2-4 चीजें ऐसी हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है। बाकी आपका जो सुझाव, जो आदेश आपके इस बेटे और भाई के लिए होगा, आखिरी सांस तक उसको निभाने के लिए काम करूंगा। इस बात का, इस सरदारी को मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं। और आज जो भी यहाँ मेरी बहनें अभी बताया, इनके ऊपर केस दर्ज किए हैं, ये जालिम सरकार जो भी है हमारी, इससे गलत बात और घटिया बात क्या हो सकती है कि मेरी बहनों के ऊपर केस दर्ज करने का काम किए हैं। आज इस देश का और प्रदेश का मीडिया जो गोदी मीडिया हो चुका है, चंद हमारे भाई जो हमारे बीच से इस मीडिया लाइन में आकर जो किसान मजदूर की हमारी इस विचारधारा को, इस आंदोलन की आवाज उठाते हैं, उस पर केस दर्ज करने का काम करते हैं। जिस प्रकार से राजेश रुद्रा इशार से पहले वो भाई पुनिया के लव कुछ जो छोटे छोटे हमारे भाई हैं, जिनके ऊपर इस तानाशाह सरकार ने तरह तरह के केस की धाराएं लगाकर इनको डराने और धमकाने का काम किया, तो मैं अपनी सरदारी से इन खापों के अपने प्रधानों से एक निवेदन करता हूं, जब भी किसी किसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है, जब भी किसी ऐसे मीडिया के साथी के साथ जो हमारी आवाज को उठाने का काम करता है, अगर उसके ऊपर ये सरकार इस प्रकार का कोई काम करती है, तो हम सबको उसके साथ खड़ा होकर जो है ना, उसको ताकत देने का काम करना है। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं। तो मैं, मेरी बात वैसे तो बहुत सेवा, लेकिन टाइम का, समय का अभाव है। मेरे से बाद में भाई सोमवीर जी भी और गुरनाम जी भी बोलेंगे, और आप बहुत देर से बैठे, बातें तो बहुत थी, तो आपके बीच में कहूं, लेकिन छोटे शब्दों में मैं अपने दिल की आत्मा की आवाज आपके सामने रखी है। और मैं इस बात का, मुझे यकीन और भरोसा है, आपके चेहरे पर जो एक ललक, एक टीस, एक जोश और एक होश जो है, निश्चित रूप से हम इस अपने आंदोलन को, निश्चित रूप से अपने हक को लेकर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे को अपना हक देने से रोक सके। और मैं एक निवेदन और भी करना चाहता हूं, ये सरकार हमारे बीच में कुछ खालियां पैदा करना चाहती है। जिस प्रकार से अभी 14 तारीख को अम्बेडकर जयंती है, और इन्होंने नेताओं ने, भाजपा के हरियाणा सरकार के नेताओं ने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अपने प्रोग्राम रखे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं, ये चाहते हैं कि उस दिन आप सब इनका विरोध करो। मैं आप सबसे अपनी खापों की सरदारी से निवेदन और अरदास करता हूं, एक दिन बाबा साहेब के नाम पर इनको छूट दे दो, हांड फिर लोग इन्हें दिन हो गए तुमने से राम साहब। चलो फिर भी कोई अगर अम्बेडकर जयंती के नाम से भाजपा का कोई नेता किसी शहर में आता है,
तो बाबा साहेब के नाम पर एक दिन की उन्हें छूट दे दियो, बोलियो मत, नहीं तो ये बदनाम करेंगे। ऐसा जी, मैं तो कोई निवेदन कर रहा हूं आप सबसे, अरदास कर रहा हूं अपनी सरदारी से, अपने भाईचारे से, अपने परिवार से। मैं कोई संदेश, मैं कोई आदेश नहीं दे रहा हूं, मैं तो एक अपना डर व्यक्त कर रहा हूं। कभी उसके नाम पर हमारे को ये बांटने का काम ना करें कि ये दलित भाइयों का विरोध कर रहे हैं। वो बीजेपी के नेताओं का विरोध नहीं होगा, वो बोलेंगे कि इनके भाई सी सर ने बताया है, संयुक्त मोर्चा ने भी यही फैसले का निर्णय लिया है। बिल्कुल मुझे इस बात का, क्योंकि हमारे इस आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत हमारा संतुलन, हमारा सहनशीलता और हमारे संयुक्त मोर्चे के जो दिशा निर्देश हैं, हमारे नेताओं की जो दूरदर्शिता है, जो चिंतन विचार करके जो एक एक बात को लेके वो चल रहे हैं, और हमारी सहनशीलता और हमारा डिसिप्लिन, अनुशासन में रहकर हमने शालीन भाव से इस आंदोलन को जीतना है, और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि